अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ है कि वो सब खैरियत से हों अपने अपने घर में, क्योंकि जिस तरह के आजकल के हालात चल रहे हैं उसमें तो वाकई बस हर वक्त परेशानी ही रहती है और दिल से दुआ ही निकलती है कि जो है जहाँ है वो ठीक रहे। और परेशानी यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, स्पेशली जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी जो है वो कंसर्न है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं स्पेशली उनके अंदर। और बस हमारी बहुत ज़्यादा दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान को जो है वो अपनी हिफाजत में रखे। बस यही परेशानी आजकल चलती रहती है, उसी की वजह से ना तो कुछ खास करने को दिल करता है, सारा दिन बस न्यूज़ पे होते हैं। तो इसी तरह है कि बस मैं अब जैसे अब ये किचन में काम कर रही हूँ, रमज़ान के बाद जो है वो काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद जितनी सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने फ्रीज़ की हुई थी वो सब ख़त्म हो गई, तो मैं बस उसी की कटिंग और फ्रीजिंग में लगी हुई थी। तो मेरी यही रूटीन है कि मैं अपने पास फ़ोन पे जो है वो न्यूज़ वगैरह चलाकर तो सुनती रहती हूँ और साथ साथ जो है अपने घर के काम करते रहें। वही है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो जाएं, जो कुछ भी है, लेकिन जो हमारे रूटीन के काम हैं और जो रोज़ के ये है ना घरों की रूटीन, वो वही रहती है, वो चेंज नहीं होती है। हाँ, ये एक चेंज ज़रूर आता है कि जैसे हम डिफरेंट चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं और बस वो चीज़ें करने को दिल नहीं करता है, बाकी जो घर के आम रूटीन के काम है वो तो चलते ही रहते हैं। खैर, जिस तरह के अभी पाकिस्तान में हालात हैं उसको देखकर तो वाकई कुछ करने को दिल नहीं करता और दिल से बस परेशानी और हर वक्त रहती है और दुआ ही निकलती है। लेकिन एक चीज़ है कि मैं देख रही थी कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो अपने वीडियोस वगैरह तो वो बना रहे हैं और वो बिलोंग भी पाकिस्तान से करते हैं, लेकिन वो फुल इंजॉयमेंट और सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी एक जो है ना वो हल्की सी ज़ुबान से भी ये नहीं बात कही है कि पाकिस्तान के हालात के बारे में, या उन्होंने कंडेम नहीं किया है किसी भी तरह से सिचुएशन को, बस वो अपनी ही मस्ती में मगन है। तो ये चीज़ देखकर थोड़ा सा अफसोस होता है कि अगर आप चाहे दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, आपके पास चाहे कोई भी नेशनैलिटी आ जाए, कोई भी पासपोर्ट आ जाए, लेकिन आपकी पहचान वही रहती है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। तो आप जहाँ भी चले जाएं आपकी पहचान पाकिस्तानी ही रहेगी। तो एटलीस्ट आपको इस किस्म की चीज़ों को जहाँ पर गलत है उसे गलत कहना चाहिए और जो गलत हो रहा होता है उसे एटलीस्ट कंडेम करना चाहिए। हाँ, एक यूट्यूबर हैं जिनको मैं देखती हूँ, नोश किचन रूटीन चैनल है उनका नाम, और उन्होंने अपने एक व्लॉग में जो है आज मैंने उनका देखा और उसमें उन्होंने जो है उसमें बड़ी अच्छी तरीके से एक दुआ भी की और अपने फ़िक्र का इजहार भी किया और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। और वो बड़ी वो व्लॉग, मैं आप सच्ची बताऊं कि वो हैं कि मैंने मुझे व्लॉग्स बनाने का काफ़ी सालों से बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन मैंने व्लॉगिंग उनके व्लॉग देखे तो मैंने करनी शुरू की, क्योंकि वो बहुत डिसेंट सी एक फैमिली है जो करती है। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि व्लॉगिंग करना जो है ना, या वीडियोस बनाना, ये आपने छिछोरपन करना है या उटपटांग हरकतें करनी है तो वही कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने उनके वीडियोस देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, आप एक अच्छे तरीके से, एक डिसेंट तरीके से भी वीडियोज़ जो हैं वो बना सकते हैं। तो मैंने उन्हीं के वीडियोस देखे कुछ अरसे पहले, तो फिर मैंने कहा कि हाँ, वाई नॉट, कि अगर इस तरह के डिसेंट तरीके से बन सकते हैं तो मैं भी बना सकती हूँ। Where is your piggy bank? It's over there. चलिए मैं उसमें डाल दूँ। Thank you, Mama. I have a big hot shot. It's okay. Good job. I can have more. And have big, big two on the orange side. नहीं, आपको मैंने अभी 3 दिए हैं ना, अब बाबा आएंगे उनसे भी लेंगे, ठीक है? Mama. अच्छा, मैं कल गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो मुझे एक पैन चाहिए था स्पेशली ऑमलेट बनाने के लिए। तो मैं ये वाला एक पैन ले आई थी, ये इतना डीप है
तो ये है कि इसमें नीचे लगता नहीं है। वैसे तो मेरे पास पैन है, ये वाला है स्टील का, ये बहुत अच्छा है और बड़ा हैवी है ये। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जब भी ऑमलेट इसमें मैं बनाती हूँ या फ्राइड एग करने के लिए, तो वो इसके नीचे लग जाता है। तो वो मुझे पसंद है कि अगर मैं ऑमलेट बनाऊँ ना तो फुल शेप उसकी होल यानी टूटे नहीं। तो इसमें वो फिर ये है कि जब उसकी साइड्स चेंज करती हूँ ना तो वो टूट जाता है। और एक ये भी था, लेकिन ये थोड़ा डीप है, ये आप देख रहे हैं डीप है। लेकिन इसका फिर ये है कि ये भी जो है वो ऑमलेट वगैरह बनाने में जो है ना, जब उसको साइड चेंज करते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल होती है कि उसकी वजह ये है कि ये डीप है। तो इस वजह से मुझे चाहिए था तो मैं ये एक ले आई। तो बाद में मुझे याद आया कि मेरे पास तो गैराज में ऑलरेडी 3 जो है कुकिंग सेट जो है वो उसी तरह पैक पड़े हुए हैं। तो वो मेरे तो ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे। तो ये फिर मैं तो ऐसे, मुझे उनके बारे में बिल्कुल ज़हन में भी नहीं था कि मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो वो नॉन स्टिक पैन्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, 3 सेट 1 पड़े हुए हैं। तो अब ये जाएगा वापस और मैं गैराज से जो है वो निकाल कर ले आऊंगी तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छा, बैंगन को फ्रीज करने का ये तरीका है कि ये पानी में रखती हूँ थोड़ा सा, और ये जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाता है ना तो फिर मैं इसके अंदर जो है बैंगन काट के धो के इस पानी में डाल देती हूँ। सिर्फ 2 बॉइल्स आते हैं तो बस मैं इसको फिर बैंगन को जो है वो पानी में से निकाल लेती हूँ, और जब ठंडे हो जाते हैं तो फिर उन्हें पैक कर देती हूँ। तो उससे ये है कि वो एक तो कलर भी इनका ठीक रहता है और दूसरा फिर वो फ्रीज़र में ख़राब होने का भी डर नहीं होता। खैर, सारी सब्जियां जो हैं वो कटिंग की, उन्हें फ्रीज़ किया। और सब्जियां ज़्यादातर मैं खाती हूँ या शहज़ाद खाते हैं। तो उसका यही है कि मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो 2 बंदों के लिए जो है जितनी होती हैं उतने पैकेट्स बना कर रख देती हूँ। और हमें थोड़ी आसानी भी हो जाती है यहाँ पर, जिस तरह की यहाँ पर हमारी रूटीन होती है ना कि हमें घर के बाहर के हर एक काम खुद देखना होता है। तो उसको देखकर जो है कि हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि एक दफ़ा ही जाते हैं हम लोग और सब्ज़ियां वगैरह सब ख़रीद कर ले आते हैं। और उसके बाद हाँ, ज़रा सा मुश्किल तो होता है, थोड़ी देर के लिए काम एकदम के लिए तो बढ़ जाता है, लेकिन बाद के लिए आसानी हो जाती है। तो हमें जो है वो इस तरह की जो छोटी छोटी सी जो है ना टिप्स, वो हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं अपनी रूटीन के लिए, अपनी आसानी के लिए। Good job. No, it's enough. Enough. Okay, ये आपका snack time. Mama, let's eat going over there. Okay. Enjoy. खैर, जिस दिन किचन में मेरा ये सारा कटिंग का और फ्रीजिंग का काम होता है ना, तो उस दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो कुकिंग है वो थोड़ी वो कम करूं। तो थकावट हो गई थी, तो बस यही है कि जी जल्दी से लॉन्ड्री ऑन की। और उसके अलावा जो है मैंने बहुत इजी जो है वो फाइनल ये करेले बनाए, और ये उनकी फ़ाइनल लुक है। और साथ ही बहुत दिल जा रहा था बहुत दिनों से गाजर का हलवा खाने को, तो मैंने सोचा कि चलें और कुछ नहीं है तो गाजर का हलवा ही साथ बना लेते हैं थोड़ा सा। और मैं गाजर का हलवा बना रही थी तो हरीम कह रही थी मम्मा आप कैरेट सूप बना रही हैं। तो वो गाजर के हलवे को कैरेट सूप कहती है। क्या बना रहे हैं? Carrot soup. नो, हलवा। No, carrot soup. तो जी बस ये था आज का हमारा दिन, ये थी आज की मेरी रूटीन। और बस आखिर में भी मैं बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी। देखें, अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता ना, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो एक दुआ ऐसी चीज़ है कि जो हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और साथ अल्लाह ताला जो है हमारे लीडर हैं इमरान खान, उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप सबको जो है अल्लाह ताला जो है आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी मदद करे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ओए, अंदर सोप डाला हुआ है मैंने। इधर से पुश करेगी तो इधर से निकलेगा। You're gonna push this button. You're gonna wash your hands, Mama. It's a washing hand button.